चिड़िया का पति टुन्नो चिड़ा काम के सिलसिले से विदेश गया हुआ था। उसे कई साल बीत चुके थे, मगर वो एक बार भी अपने पत्नी बच्चों से मिलने नहीं आया था। मम्मा, पापा बुरे हैं, पापा बहुत बुरे हैं। वो हम दोनों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अब अच्छा ही होगा वो घर कभी न आए और ना हम उनकी गंदी शक्ल देख पाएं। चुप कर जाओ गुड़िया, अपने पापा के बारे में ऐसी बातें कौन करता है और आपको ये बातें कौन सिखाता है? मेरे दोस्त मुझे सब बताते हैं, पापा बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं। वो विदेश में गोरी पक्षियों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। मम्मा चिड़िया ना चाहते हुए भी गुड़िया के गाल पे एक थप्पड़ मार देती है। मैंने बोला ना चुप हो जाएं, लेकिन नहीं, दिन पे दिन बिगड़ती जा रही हो। अब चुप करके बैठो। मम्मा, मुझे थप्पड़ मारने से पापा लौट नहीं आएंगे और जो सब पक्षी बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं। ऐसे रोते हुए गुड़िया घर से बाहर निकल जाती है। वो नदी पर चुप बैठ जाती है। तभी वहाँ पर जग्गू कौवा अपने कुछ छिछोरे दोस्तों के साथ आ जाता है। जग्गू, तूने कभी बताया नहीं, तेरे जंगल में सुंदर सुंदर चिड़िया पक्षी भी हैं। मैं इसे जानता हूँ, ये गुड़िया है, मेरी पड़ोसन रानू आंटी की बेटी। नाम भी कितना मजेदार है, गुड़िया। जग्गू अपनी पड़ोसन से मिलवाएगा नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मिलवाता हूँ। फिर जग्गू कौवा अपने दोस्तों के साथ गुड़िया के पास आता है। गुड़िया, ये मेरे दोस्त हैं, रॉकी और पिंटू। हेलो रॉकी, पिंटू, मेरा नाम गुड़िया है। मैं जग्गू के पास वाले ही घर में रहती हूँ। वो तीनों ऐसे बातें करते हैं। तभी उल्लू दोस्त जग्गू कौवे के कान में धीरे से बोलता है, जग्गू, इसके गले में सोने की चेन है, क्यों ना हम चुरा लें, फिर मजे से पार्टी करेंगे। इस पर जग्गू कौवा भी हाँ बोल देता है। जग्गू दोस्त, अब मैं घर चलती हूँ, मम्मा इंतजार कर रही होंगी। रुको रुको गुड़िया, हिलना मत, तुम्हारी गर्दन पे कीड़ा लगा है। रॉकी, जरा कीड़े को निकालना। गुड़िया जरा भी हिलती नहीं। तभी चालाक उल्लू दोस्त गुड़िया की चैन को खोल लेता है। भाग गया, कीड़ा भाग गया। थैंक यू दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर गुड़िया वहाँ से चली जाती है, मगर उसकी सोने की चैन तो वहीं गिर जाती है। अरे, मेरी चैन कहाँ गिर गई? शायद नदी पर गिर गई होगी। मुझे वापस जाना होगा। फिर गुड़िया आधे रास्ते से ही नदी की तरफ लौट जाती है। जग्गू, ये मेरी चैन है, मुझे वापस करो। नहीं नहीं गुड़िया, मैंने इसे पीछे से उठाया था, तुम्हारी चैन कहीं और गिरी होगी। झूठ मत बोलो, ये मेरी ही चैन है, इसे वापस करो। जग्गू किसी भी हालत में वो चैन गुड़िया को नहीं देता और गुड़िया से लड़ने लगता है। तभी गोरी कौवी उन्हें देख लेती है और मम्मा चिड़िया भी नदी पर आ जाती है। मम्मा, अच्छा हुआ जो आप आ गई। जग्गू मेरे सोने की चैन नहीं दे रहा। अगर मम्मा को सच सच पता चला तो मुझे बहुत पीटेंगी। मुझे कोई झूठ बोलना पड़ेगा। क्या जग्गू, इस गुड़िया की चैन तुम्हारे पंखों में कैसे आई? मम्मा, गुड़िया झूठी है, ये चैन इसी ने हमें दी है। बोल रही है ये बहुत महंगी है, इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम जंगल के बाहर पार्टी करेंगे। हाँ आंटी, जग्गू सच बोल रहा है और गुड़िया शराब पीने के लिए भी बोल रही थी और जब जग्गू ने मना किया तो झगड़ा करने लगी। तुम दोनों चुप हो जाओ, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। जग्गू, तुम तो सब जानते हो, फिर ऐसे झूठ क्यों बोलते हो? ओए चिड़िया, मेरे बेटे से ऊंची आवाज में बोलना भी मत। सबको पता है तू और तेरी बेटी कैसी है। पूरे जंगल का माहौल खराब कर रखा है तुम दोनों ने। गुड़िया बेटी, चलो यहाँ से, हमें इन बुरे पक्षियों के मुँह ही नहीं लगना। मम्मा चिड़िया गुड़िया को लेकर वहाँ से चली जाती है। गोरी को तो बहुत गुस्सा आता है। लूसी कबूतरी, मुझे अपनी पड़ोस में उस चिड़िया का रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। चोरी खेती और दारू, ना जाने क्या क्या गुल खिलाती है मेरी बगल में। मुझे भी बहुत बुरी लगती है वो रानो चिड़िया। जब देखो कबूतर भैया मीठी मीठी बोलकर मेरे घर को खा गई और जब मैं कबूतर जी से मना करती हूँ तो हम दोनों में ही लड़ाई हो जाती है।
तभी तो टुन्नू चिड़ा इसे छोड़कर विदेश में रहने लगा। चिड़िया के लक्षण हैं ही बुरे। मैं तो चाहती हूँ ये हमारे जंगल से भी कहीं दूर चली जाए। तुम उसके बिल्कुल पास में हो, तुम्हें ही भगाना होगा। बाद में मैं भी तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। इस तरह से बातें कर गौरी कौवी चिड़िया के दरवाजे पर जोर जोर से धक्का मारती है। आते जाते पक्षी वहाँ पर रुक जाते हैं। बस चिड़िया, बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुमसे पूरा जंगल परेशान है। भागो यहाँ से, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकने दूंगी। हाँ, गौरी ठीक कहती है। जहाँ तुम्हारा पति रहता है वहीं जाकर रहो। इस जंगल से बाहर निकलो। नहीं, मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप दोनों तो पागल होगी हो। जग्गू के पापा, खड़े क्या हो? चिड़िया का सामान बाहर फेंको, तभी तो ये जाएगी। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस जाता है और सारा सामान बाहर फेंक देता है। अब ये सामान उठाओ और चलती बनो यहाँ से। चले बेटी, हमें नहीं रहना इन गंदे पक्षियों के साथ। हम कहीं और अपना घर बनाएंगे। ये तो बहुत बुरे निकले। फिर मम्मा बेटी अपना सामान उठाकर जंगल से बाहर चली जाती हैं। वो दूर पहाड़ों पर अपना घर बनाती हैं। मम्मा, ये जगह तो पहले से भी अच्छी है। ना यहाँ गौरी आंटी है और ना ही वो चोर कौवे। हाँ बेटी, लेकिन यहाँ भोजन बहुत कम है। आए दिन बारिश होती रहती है। मम्मा, भोजन की तो कमी है, लेकिन यहाँ जगह तो बहुत है। हम क्यों ना किसी फल की खेती कर लें, फिर भोजन की भी कोई कमी नहीं होगी। रानो चिड़िया को खेती करने का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो एक इंसानों की बस्ती में चली जाती है और एक मटर के खेत में रुक जाती है। हाँ, मैं ये मटर ही ले जाती हूँ। मटर खाने में नरम होते हैं। ऐसे रानो चिड़िया खेत से थोड़े मटर ले आती है और उन्हें बो देती है। कुछ समय बाद उसकी मटर की फसल तैयार हो जाती है। मुंबई के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और बूढ़े सास ससुर के साथ रहती थी। कालू हर साल अपने खेत में भिंडी की खेती किया करता था, जिससे उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। एक दिन वो अपनी लहराती फसल को देखकर बहुत खुश हो रहा था। इस बार मेरे खेत में कितनी हरियाली है। अब बस कुछ ही हफ्तों की देरी है जब मेरी भिंडी की फसल पककर तैयार हो जाएगी। इस बार मैं भिंडी बेचकर सारे कर्ज चुका दूंगा और कुछ पैसे अगली फसल के लिए भी बचा कर रखूंगा, ताकि उस लालची कड़कनाथ से मुझे कर्ज न लेना पड़े। टुनटुनी बहू, भोजन हो गया हो तो ला मेरी बेटी के लिए, वरना ये फिर किसी काम में लग जाएगा। अभी लाती हूँ माँ जी। टुनटुनी भोजन लाकर अपने पति को देती है। अरे बहू, जरा इसका ध्यान रखा कर। देख तो सूख कर कांटा हो गया है। मैं क्या करूँ माँ जी, दिन रात इन्हें समझाती रहती हूँ कि खान पान का ध्यान रखो, पर नहीं, इन्हें तो बस फसल की चिंता सताती है कि सही सलामत फसल मंडी तक पहुँच जाए। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन कालू खेत से आकर अभी बैठा ही था कि तभी उसके पिता जंगल से आते हैं। क्या है पिताजी, भिंडी तो बहुत बड़ी बड़ी हुई है इस बार, बस कुछ ही दिनों में तोड़ने लायक हो जाएंगी। धीरे धीरे रात हो जाती है और पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। अचानक बिजली की कड़कड़ाहट से सबकी नींद खुल जाती है। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। पिताजी, अब क्या होगा? इतनी तेज बारिश में हमारी भिंडी की फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं खेत पर जाता हूँ। अरे बेटा, तू बेकार में जा रहा है। तेरे पिताजी ने पानी निकालने का रास्ता बना दिया है। बारिश का पानी निकल जाएगा, तो चिंता मत कर। नहीं माँ, मुझे जाना ही होगा। तो ठीक है, आप पिताजी को भी साथ लेकर जाइए। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। कालू अपने पिता के साथ खेत पर चला जाता है। सारी रात बीत जाती है, पर दोनों घर नहीं लौटते। अगली सुबह उन्हें देखने के लिए टुनटुनी और सुंदरी खेत पर जाती है, पर वहाँ का नजारा देखकर टुनटुनी दहाड़े मारकर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? हे प्रभु, ये आपने क्या किया? मेरा घर उजाड़ कर रख दिया।
खेत के बीचों बीच दोनों बाप बेटे मरे पड़े थे। उन पर आकाशीय बिजली गिर गई थी। समय गुजरने लगता है। सदमे से टुनटुनी की सास की भी मौत हो जाती है। टुनटुनी अब बेसहारा हो चुकी थी। घर में रखा सारा अनाज खत्म हो चुका था। एक दिन वो पहाड़ पर बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। तभी वहाँ एक बाबा बाज आता है। क्या बात है बेटा, तुम इस तरह इन पहाड़ों पर बैठकर क्यों रो रही हो? मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। टुनटुनी चिड़िया रोते रोते बाबा बास को अपनी सारी बात बताती है। बेटिया, तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये लो, ये आइसक्रीम के चमत्कारी बीज हैं। इन्हें ले जाकर खेत में बिखेर दो और आइसक्रीम की खेती शुरू करो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने दुखों को भुलाकर उस बाबा के द्वारा दी हुई जादू आइसक्रीम के बीज से अपने खेत में आइसक्रीम की खेती करके अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगती है।